हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एसएमसी 2020। मैं हूं आपका पुटुल सर और आज आपको हम क्वेश्चन एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। देखिए एग्जाम्पल हम 17 बताने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ रूल आपको हम दिखा दें, फिर से याद दिलवा देते हैं क्या है रूल। चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, क्लास 12th का। ठीक है, चलिए आपको रूल बता देते हैं पहले। देखिए फिर से एक बार याद दिला, ऐसे वीडियोस का हम बना चुके हैं। संपत्ति में दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि के लिए पूंजी खाते के माध्यम से समायोजन करना। ठीक है, क्या है आपका संपत्ति में दायित्व जब वैल्यूएशन करेंगे तो उसको क्या करते थे हम लोग, पहले लेजर अकाउंट खोल के बनाते थे, जनरल एंट्री करते थे। पर आप लेजर आपको खोलना नहीं है, आपको पूंजी के माध्यम से उसको, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट थ्रू आपको करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहला स्टेप में आपको ज्ञात करना पड़ता है सैक्रिफाइंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट सैक्रिफाइंग या गेनिंग रेशियो, पहला स्टेप में आपको ये करना होगा। दूसरा स्टेप में निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का शुद्ध लाभ निकालना पड़ेगा। देखिए क्या क्या इसमें होगा, सबसे पहले लिखना होगा अनरिकॉर्ड एसेट। क्या लिखना होगा, अनरिकॉर्ड एसेट। ठीक है, ऐड जिससे आपका प्रॉफिट हो, संपत्ति में जिस तरह से आपका प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर देंगे, जिस तरह से आपको लॉस होगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। देखिए हम लिख देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, प्रॉफिट एसेट लायबिलिटी जिस तरह से होगा उसको ऐड कर देंगे। लॉस फ्रॉम एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, हम बुक में ही लिख दिए। देखिए आपका जो है दायित्व तो कम हो जाएगा। ठीक है, पहले अनरिकॉर्ड एसेट, जो भी एसेट है बुक में आपका दिया है उसको आप लिख लेना है उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपका कर्जा घट जाए तो आप बताइए आपका लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट होगा। हम लोग प्रॉफिट को जोड़ देंगे। डिक्रीज इन प्रोविजन, आपका पैसा 10,000 रुपया डूब रहा था पर अब डूबेगा 8,000, तो 2,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है, 2,000 कम डूबेगा, प्रॉफिट है आपके लिए। इंक्रीज इन एसेट, आपका संपत्ति बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की दशा में इसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। और देखिए क्या है, लॉस की दशा में इसको घटाना। जैसे कि देखिए डिक्रीज इन एसेट, आपका संपत्ति 1 लाख का था, हो गया 90,000, 10,000 तो लॉस लग गया आपका ना, घाटा हो गया। दायित्व की राशि में वृद्धि, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, आप बताइए आपका कर्जा 10,000 था और बोल रहा कि 12,000, 2,000 का आपको घाटा लगने जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, आपका कर्जा बढ़ रहा है, ये तो बता चुके थे। अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज, अचानक कोई एसेट पता चला तो आपको क्या हो गया, लॉस लग रहा। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोविजन, अगर आपका पैसा 10,000 डूब रहा था, अब डूबेगा 12,000, तो क्या होगा आपके लिए, लॉस है। क्या कर देंगे, प्लस में से माइनस कर देंगे। अगर प्लस का अमाउंट ज्यादा हुआ, प्लस में हुआ तो प्रॉफिट, और लॉस माइनस में हुआ तो लॉस। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट के बात एक एग्जांपल दे देते हैं आपको। मान लिया जाए टोटल एसेट आपका हो गया सपोज दैट 20,000। ठीक है, टोटल एसेट, और टोटल लायबिलिटीज, लॉस लायबिलिटीज हो गया मान लेते हैं 18,000। तो क्या हुआ, 2,000 आपका प्लस में आ रहा ना, प्लस में 2,000, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेट इफेक्ट ऑन रिवैल्यूएशन। और यदि माइनस में आ जाता तो ये क्या होता हम लोग का, लॉस। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जनरल एंट्री कैसे करते हैं दिखा देते हैं आपको। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा स्टेप में करना है गेनिंग पार्टनर के लिए। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन लाभ हानि, जो उसमें निकला 2,000 5,000 जो भी निकलेगा उसका, और जो शेयर निकलेगा, जैसे यहाँ से हम लोग शेयर निकालते हैं, है ना, सैक्रिफाइंग या गेनिंग रेशियो जो शेयर निकलता है उससे क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। सैक्रिफाइंग पार्टनर में भी वही करेंगे। चौथा स्टेप क्या है, समायोजन, रोजाना बचा पर एडजस्टमेंट, जनरल एंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या करना है देखिए आपको बताते हैं। लाभ की दशा में, किस दशा में, लाभ की दशा में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, तो सैक्रिफाइंग पार्टनर्स क्रेडिट होगा। हानि की दशा में क्या होगा, सैक्रिफाइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और गेनिंग पार्टनर्स क्रेडिट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मेट तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, ए बी तथा सी 3:2:1 के अनुपात में एक फर्म में साझेदार है। ठीक है, एक फर्म में 3:2 के अनुपात में ABC पार्टनर्स है। 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने भविष्य के लाभों को 7:5:4 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। देखिए इसका न्यू रेशियो 7:5:4 दे दिया है। इस तिथि को समान संचय 76,000 था, कितना था, जनरल रिजर्व 76,000, और संपत्ति में दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर 68,000 का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 68,000। यह तय निश्चित किया गया कि चिट्ठे और आंकड़े को प्रभावित किए बिना
ठीक है, बिना प्रभावित किए बिना समायोजन किया जाना चाहिए। एकल हो जाना अच्छा प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए आपका रेवोल्यूशन तो अकाउंट खोलने नहीं बोला है, बिना किए प्रभावित करने बोला है, और सिंगल एंट्री करने बोला, यानी एक एंट्री करने बोला। चलिए देखिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप में देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना होगा। देखिए निकाल लिया है यहाँ पे। साझेदारों का त्याग अनुपात या त्याग या लाभ के हिस्से की गणना करना है ना, आप लिख सकते हैं। जैसे भी फिलहाल बता रहे हैं आपका बुक से ही, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग या गेनिंग रेशियो, लिख लीजिएगा। तो बताइए सैक्रिफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ इंग्लिश में दिया है सैक्रिफाइंग रेशियो फॉर्मूला, ओल्ड शेयर मतलब ओल्ड रेशियो, न्यू शेयर मतलब न्यू रेशियो, ठीक है। गेनिंग का क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो देखिए जैसे आपको पता होगा, लेकिन गेनिंग सैक्रिफाइंग या गेनिंग रेशियो तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। ओल्ड में से न्यू को घटा दीजिएगा तो ऑटोमेटिक सैक्रिफाइंग प्लस वाला सैक्रिफाइंग और माइनस वाला गेनिंग तो निकल जाएगा। देखिए यहाँ लेके अपना तरीका से निकाल लिया है। देखिए ये आपका है सैक्रिफाइंग, ये आपका सैक्रिफाइंग और ये क्या है आपका गेन है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, संचय रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व 76,000 था, रिवोल्यूशन प्रॉफिट कितना था 68, टोटल जोड़ के कितना हुआ, टोटल 1,44,000। गेनिंग पार्टनर शेयर, ठीक है, शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर 1,44,000 बटे 4/48, तो कितना निकल गया हम लोग का 12,000। और लिखेंगे शेयर ऑफ सैक्रिफाइंग पार्टनर 1,44,000 का 3/1 का था और 3/48 और बी का था 1/48, निकल गया 9,000, 3,000, 9 3 12,000 आ गया। एंट्री कर दीजिए। सी आपका गेनिंग था, सी कैपिटल डेबिट चला गया, ए आपका हो गया 9,000, बी हो गया 3,000, टोटल 12,000। लिखेंगे नरेशन इसका भी, नेट शेयर ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एडजस्टेड। तो उम्मीद करते हैं आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल 18, एग्जाम्पल 18 अगर आप बना लेते हैं, अच्छा से समझ जाते हैं, तो आपका क्या है क्वेश्चन 17 बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 17 नहीं, क्वेश्चन 18, एग्जाम्पल 18 क्वेश्चन 18 सेम है। देखिए क्या है एग्जाम्पल 18 में, ए बी और सी साझेदार है, ठीक है, 3 पार्टनर है जिसका नाम है ABC, जो लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। ऑर्डर से दिया हुआ है 1 अप्रैल 2015 से उन्होंने अपने भविष्य के लाभों को 4-3-2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। मतलब ये ऑल्ड रेशियो दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, इसका न्यू रेशियो। इस तिथि को इनकी पुनर्मूल्यांकन किया गया है। देखिए इस तिथि को, इस डेट को अलग अलग रिवोल्यूशन किया हुआ। देखिए प्लांट एंड मशीनरी 50,000 है, कितना है 50,000, और अभी ये था पहले का वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब पहले का, रिवाइज्ड वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू कितना है 40,000। तो बताइए प्लांट एंड मशीनरी एसेस्ट है, तो क्या हो गया आपका कम हो रहा, लॉस लग रहा। लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 था, हो गया 1,00,000, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट 44,000 से हो गया 50,000, बढ़ रहा है, प्रॉफिट है। सैलरी डेटर 1,20,000 से हो गया 1,00,000, ऑटोमेटिक घट गया, यानी लॉस है। ट्रेड क्रेडिटर 1,40,000 से 1,20,000, कर्जा घट गया, प्रॉफिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 11,200 से हो गया 12,800, लॉस हो गया क्योंकि कर्जा है। साझेदारी संपत्तियों एवं दायित्व की पुस्तकों मूल्य को परिवर्तन नहीं करना चाहता है। देखिए क्या लिखा, साझेदार संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य को परिवर्तित नहीं करना चाहता है, ठीक है, किंतु परिवर्तन को एक समायोजन प्रविष्टियों के द्वारा अभिलेखन करना चाहता है। क्या कहता है, एक एडजस्टमेंट के थ्रू उसको रिकॉर्ड करना चाहता है। आवश्यक कार्यकारी टिप्पणी के साथ आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। बोलता है जो भी कार्यकारी मतलब वर्किंग नोट, ठीक है, सारा वर्किंग नोट दिखाते हुए इसको क्या करने बोला है, एक आवश्यक यानी नेसेसरी जनरल एंट्री करने बोला। देखिए सबसे पहले करेंगे कल आप या तो इसका गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइंग रेशियो पहले निकाल लीजिए, या फिर इसका जो है ये निकाल लीजिए। इसमें क्या क्या पहले देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये रिवोल्यूशन का इफेक्ट करेंगे जिससे प्रॉफिट होगा, हम बताया था आपको, उसको जोड़ना होगा। सबसे पहले लिखेंगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। देखिए इंक्रीज कितना हुआ, 80,000 से 1,20,000 बढ़ गया, लिख दिए 20,000। अब देखिए आपका इन्वेस्टमेंट 44,000 से 50,000 हो गया, 6,000 हो गया, 6,000 आपका प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। तो देखिए हम 6,000 लिख देंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000, ठीक है। और आपका कहाँ प्रॉफिट हो रहा था, सैलरी डेटर में 1,20,000 घट गया है, ट्रेड क्रेडिटर 1,40,000 से 1,20,000। देखिए ट्रेड क्रेडिटर का मतलब लेनदार का मतलब हुआ कर्जा आपका पहले था 1,40,000, आप कितना बता रहा है 1,20,000, 20,000 प्रॉफिट हो गया। देखिए जोड़ दिए 20, 40 और 6 46,000, ठीक है। 40,000 पर अलग नहीं किया है, चलिए बता देते हैं। अच्छा नेक्स्ट 46,000 हुआ, ठीक है आपका, चलिए नोट करके आपको दिखा, टोटल कितना हुआ था हम लोग का अभी एसेस्ट 46,000, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपको देखिए इसका लॉस आइटम क्या क्या है आपको हम दिखा देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 10,000 घटा है, ठीक है, देखिए लिखा होगा डिक्रीज
कहाँ पे लिखा है, देखिए पहले लिखा है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है, ये तो प्रॉफिट था, ये तो लिखा गया आप डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 10,000 है, ब्रैकेट जो लिखा वो लॉस है, ठीक है ना। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डेटर, ये भी घटा है, ब्रैकेट में डाल दिया, लॉस है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग 800, कितना आपका लॉस लग गया, देखिए 46,000 तो आपका प्रॉफिट हुआ था, 20 और 10 30,800 क्या हो गया आपका लॉस लग गया। देखिए आपको बताते हैं, प्रॉफिट हुआ था आपका 46,000 है ना, और लॉस आपका हो गया 30,800, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि, देखिए आपका लॉस 30,800 और प्रॉफिट तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट अमाउंट है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है अभी देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा 008 नहीं बल्कि 2 5 1 15,200 आपका और नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। देखिए यही आपका बुक में देखिए लिखा नेट प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन 15,200। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये तो निकल गया, अब हम लोग सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग या गेनिंग रेशियो। देखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइंग रेशियो, ठीक है। ऑल रेशियो दिया हुआ 5 3 2 दिया था, 5 3 8 और 2 10, 5/10 3/10 2/10। न्यू रेशियो दिया हुआ 4 3 3 3 3 6 4 10 4/10 3/10। त्याग अनुपात क्या फॉर्मूला बताए थे, 5 में 4 घट जाएगा, 5/4 - 4/10। ऑल्ड में न्यू घटा रहा है, ठीक है, 1/10 0 माइनस। ये आपका सैक्रिफाइंग है, ये आपका शून्य हो गया, नहीं मतलब नो चेंज, ये आपका हो गया गेनिंग। चलिए निकाल लेते हैं। ए का शेयर कितना है, ए और सी, बी तो खत्म हो गया, ए का शेयर देखिए निकल गया आपका 1520 और बी का भी निकल गया 1520। पर ये त्याग है यानी ये देगा और ये लेगा यानी प्राप्त करेगा। देखिए लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट ईयर 1520, यूएस कैपिटल अकाउंट ईयर टू 1520, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 18 है, मुंडा मांझी एवं मुर्मू साझेदार है, मुंडा मांझी एवं मुर्मू साझेदार है जो लाभ व हानि को 5 3 2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2017 से भावी लाभों को 2 3 5 में बांटने का निर्णय किया है। वे निम्न पुनर्मूल्यांकनों के प्रभाव को संपत्ति एवं दायित्वों के पुस्तकीय मूल्य को प्रभावित किए बिना, पुस्तक मूल्य को प्रभावित किए बिना, ठीक है, एक जनरल प्रविष्टियां अभिलेखित करना चाहते हैं, एक जनरल को रिकॉर्ड करना चाहता है। इसमें दिया हुआ देखिए प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख था, हो गया 2,10,000 90,000। आप बताइए 3 लाख पहले था, प्रेजेंट में कितना है आपका, ये प्रेजेंट वैल्यू है, रिवाइड वैल्यू मतलब नया संशोधित नया जो रखा है प्रेजेंट है। 2,90,000 10,000 का लॉस लग गया। प्लांट घट रहा आपका, एसेट घट रहा तो लॉस लग रहा। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख था, 2,50,000 हो गया। एसेट बढ़ रहा यानी प्रॉफिट है, 50,000 का प्रॉफिट हो गया इस पर। इन्वेस्टमेंट 50 से 40 10,000 का लॉस हो गया। सैलरी क्रेडिटर 60,000 से 50,000 घट गया यानी कर्जा घट रहा तो प्रॉफिट है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले हमको निकालना होगा, स्टेप हम बताए थे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग या गेनिंग रेशियो, तो हम निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइंग या गेनिंग रेशियो निकाल लिए। देखिए मुंडा का 5 दिया था, ऑल रेशियो ऑफ मुंडा मांझी मुर्मू 5 3 2, तो 5 3 8 और 2 10, 5/10 3/10 2/10। न्यू रेशियो ऑफ मुंडा मांझी मुर्मू 2 3 5 2 3 5 5 10 2/10 3/10 5/10। सैक्रिफाइंग रेशियो फॉर्मूला होता था ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मुंडा का 5/10 2/10 निकल गया 3/10 सैक्रिफाइंग। मांझी नो चेंज 0 हो गया, मुर्मू निकल गया -3/10 यानी गेन हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, देखिए स्पेस मेरा कम बच रहा, इस वजह से यहाँ नहीं बल्कि यहाँ निकालते हैं। देखिए दूसरे पेज में इसको निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन, यहाँ प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, ठीक है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से बढ़ रहा था, लिख दिए हम लोग। एड डिक्रीज इन द सन्ड्री क्रेडिटर, कर्जा घट रहा प्रॉफिट है, प्रॉफिट की दशा में आपको जोड़ने बोले थे, है ना। तो 50 10 60,000 का क्या निकला हमको प्रॉफिट। लेस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, एसेट घट गया, लॉस है 10,000। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 10 20 घटा दी, 60 में से 20 घट गया 40,000। इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन यानी प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये प्रॉफिट निकल गया हम लोग का, निकाल दीजिए। गेनिंग पार्टनर शेयर इन इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन 40,000 का 3/10 12,000 कर दीजिए। देखिए आप सैक्रिफाइंग क्यों नहीं निकाले सर, सैक्रिफाइंग का भी शेयर देखिए 3/10 ही है, देख लीजिए।
3/10 है, इसका भी 3/10। ये को निकालेंगे, किसी का भी निकालेंगे, जरूरी नहीं था अगर सेकंड 5 का भी निकालते हैं तो इसका निकल जाता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट क्या करेंगे, जनरल एंट्री कर देंगे हम लोग हो जाएगा। मुर्मूस कैपिटल, मुर्मू आपका क्या था, मुर्मू आपका था गेनिंग। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। मुर्मू आपका क्या है, गेन है। ठीक है, मुर्मूस कैपिटल अकाउंट ईयर 12,000 टू मुंडास कैपिटल अकाउंट ईयर 12,000 फॉर एडजस्टमेंट ऑफ रिवॉल्यूशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज विदाउट अल्टरनेटिव बुक वैल्यू। ठीक है, बिना बदले इसका जो है कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन 18। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तब तक वीडियो को देखिए और समझिए।